सीने वन दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसकी गूंज हर भारतीय के दिल में गूंजती है। जब भी हम अपनी आजादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं, भगत सिंह, एक नौजवान जोश से भरा हुआ जिसने लाखों दिलों में क्रांति की चिंगारी जला दी। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में जन्मे भगत सिंह को तो साहस और देशभक्ति का प्रतीक बनना ही लिखा था। भगत सिंह सिर्फ एक आजादी का दीवाना नहीं था, वो एक विचारक, एक चिंतक HSRA में शामिल हो गए और तेजी से इसके रैंकों में ऊपर उठते गए, एक प्रमुख नेता बन गए। उनका सबसे यादगार काम था 1929 में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकना बटुकेश्वर दत्त के साथ। यह कोई हिंसा का काम नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए दमनकारी कानूनों के खिलाफ एक नाटकीय विरोध था। सीन 3, भगत सिंह का दर्शन बिल्कुल साफ था, जनता को जगाना और उन्हें जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करना। वो विचारों की ताकत और लिखे हुए शब्दों में उतना ही विश्वास रखते थे जितना कि हथियारबंद संघर्ष में। उनके लेख, भाषण और कार्यों ने अनगिनत युवा भारतीयों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सीन 4, भगत सिंह की विरासत के सबसे गहरे पहलुओं में से एक था आजादी के लक्ष्य के प्रति उनका अटूट समर्पण। जेल में उन्होंने भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर स्थिति की मांग करते हुए भूख हड़ताल की, जिससे उन पर हो रहे अमानवीय व्यवहार की ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गया। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी, लेकिन उनकी शहादत कोई अंत नहीं थी। यह भारत की आजादी की लड़ाई में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनका बलिदान लाखों भारतीयों के लिए एक नारा बन गया और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सीन 5, भगत सिंह ने एक बार कहा था, वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वो मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। और सच में उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। तो अगली बार जब आप उस आजादी के बारे में सोचें जो हमें आज मिली है, तो भगत सिंह और उनकी अदम्य आत्मा को याद करें। जय हिंद। सीन 6 देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा तो लाइक, शेयर और हमारे राष्ट्रीय नायकों के जीवन में और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।